और आइए इसी बीच में तुनिशा आत्महत्या केस मामले में एक बड़ा अपडेट आपको दे दे कुछ तस्वीरों के साथ, जिसमें तुनिशा की मां इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जिनका बयान एक बार फिर से दर्ज होना था। उनका बयान दर्ज हुआ है और बयान के बाद तुनिशा की मां अपनी बहन के साथ बाहर निकली हैं। मौसी हैं ये, यानी कि तुनिशा की मौसी इस वक्त बाहर निकली हैं, जिनसे पूछताछ हो चुकी है, जिनसे कुछ सवाल पूछे गए और उनका बयान दर्ज किया गया। और अब ये आपको तस्वीरें तुनिशा के मां की नजर आ रही हैं। तुनिशा की मां, जिनके बयान इससे पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं। शिजान की तरफ से जो कुछ भी कबूलनामे हुए उनको भी मां से क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। तुनिशा की मां और तुनिशा के बाकी परिवार वाले, उनके रिश्तेदार इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही इनसे जो पूछताछ की जानी थी, जो इनसे बयानों को क्रॉस वेरीफाई कराना था, वो किया जा चुका है और अब वो अपने घर की तरफ रवाना होती हुई इस वक्त तुनिशा की मां को आप देख रहे हैं, जिनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। जो हमने आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखाई थी, उसमें भी तुनिशा की मां का बयान दर्ज था, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि शिजान का घर पे भी आना जाना था और शिजान ब्रेकअप करना चाहता था तुनिशा से। और इस ब्रेकअप के बाद तुनिशा पूरी तरीके से टूट गई थी, जिसके बाद मैं सेट पर भी पहुंची और सेट पर पहुंचने के बाद मैंने शिजान से बात की, लेकिन शिजान ने कहा कि अब वो तुनिशा के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता है। और मां के इन बयानों के बाद पुलिस की तफ्तीश को एक नया एंगल मिला था, जिसमें शिजान से कई सवाल पूछे गए और सवाल पूछने के बाद जो कुछ भी शिजान ने जवाब दिए उन्हें क्रॉस वेरीफाई किया गया तुनिशा की मां की तरफ से। और इसी बीच में जब वो पहुंची थाने, उनका बयान एक बार फिर से दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस अलग अलग मामलों में इस वक्त अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रख रही है, पूछताछ की जा रही है। जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है उसकी भी जानकारी पुलिस जुटा चुकी है, डिलीटेड चैट्स को रिट्रीव कर चुकी है और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस के हाथ लगी है। इन तमाम सबूतों के मद्देनजर एक बार फिर से रिमांड शिजान की ले चुकी है पुलिस और आगे की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इस वक्त की ये तस्वीरें, जिसमें आप तुनिशा की मां को देख सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहला बयान ये दिया था कि मैंने अपनी बेटी खोई है और इस मामले में जांच तेजी के साथ होनी चाहिए। शिजान पर गंभीर आरोप तुनिशा की मां की तरफ से लगाए गए थे। उन तमाम बातों का जिक्र किया गया था जिसने तुनिशा को तोड़ दिया था और तुनिशा को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जब उसने मौत को गले लगाया और आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पूरा परिवार इस वक्त गम में डूबा है, क्योंकि तुनिशा जा चुकी हैं और अब तुनिशा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही तुनिशा की मां, उनकी मौसी, उनके मामा इन तस्वीरों में इस वक्त आपने देखे, जो पहुंचे थे थाने, जिनसे कुछ सवालों के जवाब लेने के साथ साथ उनके बयान भी दर्ज किए गए। तुनिशा के परिवार वाले थाने से इस वक्त निकल रहे हैं। वालिद थाने ये पहुंचे, जिसके बाद उनके परिवार वाले निकले। तस्वीरों में इस वक्त आप तुनिशा की मां को देख रहे हैं। पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था इन लोगों को और अब पूछताछ के बाद थाने से, वालिद थाने से उनके परिवार वाले बाहर निकल चुके हैं, जिसमें तुनिशा की मां, तुनिशा की मौसी और तुनिशा के मामा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और तुनिशा केस से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि तुनिशा के नौकर ने एक बड़ा दावा किया है। तुनिशा के घर 4 से 6 दिन रुकता था शिजान। यह तुनिशा के नौकर की तरफ से दावा किया गया। शिजान 4 से 6 दिन तुनिशा के घर रुकता था। तुनिशा भी शिजान के घर जाती थी। इससे पहले मां ने भी इस बात का जिक्र किया था कि शिजान कई बार पहले घर आ चुका है और अब वही बात नौकर की तरफ से भी कही गई है कि तुनिशा के घर 4 से 6 दिन के लिए शिजान आता था और इसके साथ ही तुनिशा भी शिजान के घर जाती थी। इस मामले में ऐसे कई बयान अब सामने आ रहे हैं जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। शिजान जो बार बार अपने कबूलनामे में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, अपने बयानों को बदलते हुए, जिसके बाद आपको यह भी बता दें कि पुलिस की तरफ से यह स्टेटमेंट भी दिया गया था कि पूछताछ में शिजान कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं।
संदीप, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हमने देखी, मां पहुंची थी तुनिशा की, उनकी मौसी और उनके मामा पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। अब इस पूरी जांच में आज का सेंटर क्या है? बिल्कुल, देखिए, अब से थोड़ी ही देर पहले शेजान को यहाँ के जिस कस्टडी में रखा गया था पुलिस की, वहां से निकालकर उस सेट पर ले जाया गया था, जो अलीबाबा का जो सेट था जहां पे शूटिंग हो रही थी, जहां तुनिशा ने अपने आप को हैंग किया था, वहां ले जाया गया है। और वहां पर पूरी स्थिति समझने की कोशिश पुलिस करेगी कि आखिर उस समय शेजान जो है कहाँ था, किस लोकेशन पे था, उस समय कौन कौन वहाँ बैठा था, किन किन लोगों के बीच जो है ये पूरा वाकया चल रहा था। और उस समय जब तुनिशा के बारे में बताया जाता है कि वो मेकअप रूम के टॉयलेट में जहाँ पर उन्होंने हैंग किया, उस समय उस हिस्से में कौन कौन था, सबसे पहले किसने देखा, ये पूरा रिक्रिएशन के हिसाब से देखने के लिए पुलिस जो है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ वाली पुलिस स्टेशन के लॉकअप से शेजान को लेकर उस सेट पर, जो सेट पर ये पूरी शूटिंग चल रही थी, वहां गई है। संदीप, आप रहिएगा हमारे साथ। वालिफ पुलिस स्टेशन की एक एक तस्वीर संदीप हमें दिखा रहे हैं और लगातार इस बीच में डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, और संदीप भी इसकी जानकारी दे रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले शेजान को स्टूडियो ले जाया गया था ताकि पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा सके। इसके साथ ही जो स्टूडियो मैनेजर है उनसे भी पूछताछ हुई है। शेजान को स्टूडियो ले जाया गया, यानी कि कोई भी ऐसी कड़ी छूटनी नहीं चाहिए। पुलिस तफ्तीश में इसकी कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से हो रही है। इसके साथ ही जो स्टूडियो मैनेजर, उनसे भी पूछताछ की गई। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी, तुनिशा की मां, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, परिवार वालों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है और वालिफ स्टेशन से वो भी निकलते हुए आपको तस्वीरों में नजर आए। संदीप, अब अगर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो पुलिस के पास मौजूद है, क्योंकि बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि शेजान अपने बयानों के साथ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, यह भी कहा था कि पूछताछ में वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जाहिर बात है कि मां की तरफ से कुछ ऐसे जवाब आज और सवालों के जरिए सामने आए होंगे जो क्रॉस वेरीफाई होंगे, जिनको सामने शेजान के रखा जाएगा इस पूरे रिक्रिएशन एपिसोड के बाद। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि इसमें जिस तरह से शेजान डिनायल कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, दूसरी गर्लफ्रेंडों को लेकर, तो वो एक सबसे बड़ी बात, आज वो सच्चाई पुलिस के सामने आई है। पुलिस ने ऐसे ही एक कॉमन फ्रेंड को जो है आज पूछताछ के लिए बुलाया था, थोड़ी देर पहले वो भी पूछताछ के एक लंबे दौर तक पूछताछ चली, उसके बाद पुलिस थाने से वो निकली। और उसके साथ साथ अब जो है, अब स्थिति यह है कि शेजान जिस तरह से बदलता है, ऐसे में अब शेजान ने जो इससे पहले बयान दिए थे, बयान के आधार पर कोशिश है कि वो उसको पूरे मामले को रिक्रिएट किया जाए कि किस तरीके से, जिस तरह उसने जब बताया कि तुनिशा को उसने सबसे पहले देखा, या फिर कुछ सेट पे कौन कौन था, कौन कहाँ बैठा था, और किस तरीके से जो है उस समय जब हादसा हुआ उस समय कौन सबसे पहले वहाँ पहुँचा। और यही सारी कड़ियाँ जो है शेजान के साथ साथ वहाँ के और लोग जो है उसमें जिस तरीके से वहाँ से उतारते हैं, हॉस्पिटल ले आते हैं, इन सारे मामले में शेजान के जिस तरीके से इस पूरे मामले में फंसता हुआ दिख रहा है, वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर शेजान का रोल क्या रहा है। क्या शेजान जिस तरीके थोड़ी देर पहले जिस तरह से वहां पर एक लेटर मिला था, लेटर की बातचीत से यही तर्क लगाया जा रहा है कि शेजान और उनके बीच एक लंबे समय तक बातचीत हुई थी। जब स्टूडियो मैनेजर से पूछताछ हुई इस दौरान, जब शेजान को ले जाया गया और स्टूडियो मैनेजर से पूछताछ हुई, तो स्टूडियो मैनेजर से तो उस दिन के पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल किए जा रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो वैनिटी वैन में लंच दोनों ने साथ किया था, वो जो 15 मिनट थे, उस 15 मिनट में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने फौरन एट द मोमेंट तुनिशा को मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या कर ले। जाहिर बात है कि इस पूरे दिन की एक्टिविटी स्टूडियो मैनेजर से सवालों में रखी गई होगी। बिल्कुल, स्टूडियो मैनेजर से इतना ही नहीं, स्टूडियो मैनेजर से जो है ये भी पूछा गया कि आखिर वहाँ
कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, क्या उस रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी के बीच में जो है क्या जो ये सेट पर काम करने वाले लोगों का भी अपना अधिकार होता है, क्या वो भी सीसीटीवी देख सकते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग को नष्ट करने का काम कर सकते हैं। ऐसे तमाम कई सवाल जो है उससे पूछे गए और उसके उन जवाबों से ही ये पूरे मामले में ये चीज़ तय हुई है कि आखिर उस पूरे वाक़े को किस तरीके से पुलिस अपने कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश करेगी और उसी सीसीटीवी फुटेज और सारी चीज़ों के आधार को बनाकर ये जो रिक्रिएशन होना है शीजान का कि शीजान कितना सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो भी अभी थोड़ी देर में उस सामने हो जाएगा। संदीप आप रहिएगा, इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शीजान को सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। उर्फी जावेद शीजान के सपोर्ट में आ गई हैं। शीजान तुनिशा की मौत का जिम्मेदार नहीं, ये कहना है उर्फी जावेद का। प्यार करने के लिए दबाव नहीं बना सकते। छोटे पर्दे की कलाकार उर्फी जावेद सपोर्ट में आई हैं शीजान के, उनका समर्थन करते हुए ये कहते हुए कि शीजान तुनिशा की मौत का जिम्मेदार नहीं है और प्यार करने के लिए किसी पर भी दबाव नहीं बना सकते हैं। संदीप, अब दो चीजें, उर्फी जावेद का सपोर्ट में आना और दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। लेकिन तीसरी बड़ी एक बात, इस मामले में अब राजनीति बहुत तेज होती जा रही है। अठावले पहुंचे परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए। वो कहते हैं कि मैं सीएम और डेप्यूटी सीएम से भी मिलूंगा और इस बात की मांग करूंगा कि शीजान को फांसी की सजा मिले। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है और अठावले के वहां पर पहुंचने का मकसद क्या था, क्या कहा उन्होंने उसके बाद? देखिए, एक बात साफ है, आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जब वहां पहुंचे हैं, न्याय मंत्री हैं, ऐसे में उनके अपने राज्य, उनका अपना गृह क्षेत्र माना जाता है महाराष्ट्र, वहां पर अगर कोई हादसा होता है, ऐसे में उन कलाकारों से मिलना, उनके परिवार से मिलना और उन्हें सांत्वना देना, ये उनका काम था। इसलिए वो मिले हैं और उन्होंने ये पूरे मामले में मिलकर सांत्वना देने की कोशिश की है परिवार को। उसके साथ साथ जो है इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की बात की। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इसके लिए वो गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि आखिर इस मामले में कैसे इस तुनिशा को न्याय मिल सके। साथ ही साथ इस मामले में जो उर्फी जावेद का जो अपना तर्क है, जो उसे क्लीन चिट दे रही है, वो कहीं भी वो ठहरता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसे सबूत, तमाम ऐसे सबूत मिल रहे हैं। जैसे घर का नौकर कह रहा है तुनिशा के घर शीजान का आना जाना था, उनकी माँ कह रही है उनका आना जाना था, उनकी बहन भी मान चुकी है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच रिलेशन थे। तो ऐसे में उर्फी जावेद चाहे कुछ भी कहें, उनकी बात जो है एक प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। लेकिन निश्चित तौर पर शीजान जिस तरीके से इस मामले में फंसे हैं, उससे एक बात साफ है कि शीजान के मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि अभी हमने अठावले का भी जिक्र किया, रामदास अठावले मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, शीजान ने विश्वासघात किया, ये भी उन्होंने कहा था। जल्दी से उनकी तरफ से क्या रिएक्शन इस मुलाकात के बाद आया, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको सुनवाते हैं। माताजी से पूरी बात हमारी हुई और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है और जो शीजान है, शीजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और शीजान को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और तो तुनिशा की मां से उन्होंने मुलाकात की, परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और रामदास आठवले से तुनिशा की मां ने कहा कि शीजान ने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। ये वनिता शर्मा का स्टेटमेंट है। मेरा एक ही बच्चा था, उसे खो दिया। वनिता ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी बेटी खोई है, मुझे न्याय चाहिए। संदीप, इन मुलाकातों के बीच में और इसके साथ जो पुलिस की तरफ से जांच आगे बढ़ाई जा रही है, आज किस तरीके के डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे? वालिद स्टेशन में कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं, कितने बयानात अभी तक दर्ज हो चुके हैं और जांच के बाद कौन से ऐसे ठोस नतीजे पर पुलिस अभी तक पहुंचती हुई नजर आ रही है? क्या कोई आधिकारिक जानकारी भी पुलिस की तरफ से दी गई है?
बिल्कुल अभी कैमरे के सामने तो पुलिस बोलने से बचती रही है, लेकिन जिस तरीके से जांच जो है जिस सही दिशा में जा रहा है उसको हम माने तो सही मायने में पुलिस जो है इस पूरे मामले में शिजान जिस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहा है, उसके अफेयर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी अफेयर और उसके ब्रेकअप की वजह से ही तनिषा ने सुसाइड की है, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ शिजान और उस दिन जो बातचीत हुई है, जो तनिषा के आखिरी जो शब्द लिखे हैं उसके अपने पन्नों पर, वो शब्द कहीं ना कहीं बताते हैं और वो पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत बनते हैं और इसीलिए जो है इस पूरे मामले पर जो है पुलिस अपनी ओर से निश्चिंत है। और इसीलिए अगर रिमांड पेपर को भी देखा जाए तो रिमांड पेपर में भी सीधे सीधे तौर पर शिजान के कस्टडी की डिमांड के लिए उन्होंने इसी सारी चीजों को जो है आधार बनाया था और इसलिए जो है माना जा रहा है पर हम चर्चा कर रहे थे कि पुलिस की तरफ से 7 दिन की रिमांड की मांग की गई थी। इस दौरान क्योंकि सिर्फ 3 दिन की रिमांड मिली, क्या ये लगता है कोर्ट को कि 3 दिन में रिमांड मिलना, पुलिस की पूछताछ पूरी होना काफी है? क्योंकि पुलिस की तरफ से 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी और पुलिस के पास जाहिर बात है अभी ऐसे कई पेच हैं जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको क्लैरिफाई पुलिस को करना है अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये कोर्ट की प्रक्रिया है जिसमें पुलिस जो है अपनी जब रिमांड मांगती है उसमें जो है 7 दिन से 15 दिन की रिमांड जो है पुलिस मांगती है, लेकिन जो कोर्ट तय करता है कि आखिर कितने दिन की रिमांड दी जाए। चूंकि हॉलीडे कोर्ट है इसलिए जो है ये रिमांड जो है 3 दिन की दी गई है। उसका रेगुलर कोर्ट में पेश होने के बाद वो तय होगा कि आखिर ये रिमांड और किस तरीके से जाए या फिर उससे उनकी ज़रूरत पुलिस को है कि नहीं कि उसे जेल कस्टडी मिल दी जाए। ये बात की बात है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कहीं ना कहीं ये अब सबूत ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें शिजान फंसता हुआ दिख रहा है और निश्चित तौर पर अगर मामले सिद्ध हो जाते हैं तो कई धाराओं में भी बदलाव जो है पुलिस को अपने एफआईआर बिल्कुल, और बहुत गंभीर आरोप परिवार वालों की तरफ से भी संदीप लगातार लगाए जा रहे हैं। जाहिर बात है वो भी शिजान के लिए मुश्किल पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो पुलिस को जांच का एक आधार दे रहे हैं जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। इसी बीच में एक और बड़ी खबर, उज्बेकिस्तान में सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला सामने आया है और इस मामले में नोएडा फार्मा कंपनी पहुंची है पुलिस। जांच इस वक्त पुलिस की टीम कर रही है, नोएडा की एक फार्मा कंपनी जहां पर इस वक्त पुलिस पहुंची है। देखिए इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और भारत 24 भी इस कंपनी के दरवाजे तक पहुंचा था जहां पर पहुंची है पुलिस की टीम इस पूरे मामले में तफ्तीश करने के लिए, क्योंकि ये जो मामला सामने आया इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं जिसमें आपको याद होगा WHO की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था और इसी बीच में अब ये उज्बेकिस्तान का मामला देखने को मिला है जिसके बाद अब जांच की जा रही है और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान भी आया था कि सैंपल भी कलेक्ट कर लिए गए हैं और उन सैंपल को जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। भारतीय कफ सिरप पीने से खबर मिली है, 18 बच्चों की मौत का यह मामला उज्बेकिस्तान में सामने आया है जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये वो कंपनी है जहां पर पहुंची है इस वक्त पुलिस की टीम आगे की तफ्तीश करने के लिए। उज्बेकिस्तान की घटना पर मांडविया का बयान, उज्बेकिस्तान के साथ संपर्क में है ये कहा है उन्होंने और दवा कंपनी से सिरप के सैंपल लिए गए, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है, जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा गया है सैंपल, ये मांडविया की तरफ से कहा गया है। मई 2021 में उज्बेकिस्तान ये सिरप भेजा गया था। जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इस सिरप की सप्लाई भारत में नहीं की जाती है और इस स्लॉट को मई 2021 में सिर्फ और सिर्फ उज्बेकिस्तान भेजा गया था। इस बीच में जो ट्वीट आप देख रहे हैं वो मनसुख मंडाविया की तरफ से किया गया है इस पूरे मामले को लेके, जिसमें सैंपल कलेक्शन हो चुका है और उस सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ भी भेज दिया गया है, ये जानकारी उनकी तरफ से दे दी गई। इधर पंजाब में अब निजी वाहनों पर पुलिस सामी और वीआईपी लोगों वाले स्टिकर लगाकर रौब दिखाना भारी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के लुधियाना में अब जॉइंट पुलिस कमिश्नर
कानून व्यवस्था सौम्या मिश्रा ने सख्ती करने की तैयारी शुरू कर दी। कमिश्नरेट पुलिस ने आदेश जारी किया है कि अब निजी वाहन पर पुलिस, सामी और वीआईपी लोगों वाले स्टिकर नहीं लगेंगे। पुलिस का कहना है कि आतंकी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सीधे तौर पर यह गंभीर मामला है और ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर शरारती तत्व गलत काम को अंजाम दे सकते हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने यह आदेश जारी किया है। इधर अमेरिका में इन दिनों साइक्लोन बम ने कहर बरपा रखा है। पिछले एक हफ्ते से खतरनाक बर्फीले तूफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार गिरते पारे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अमेरिका में अब तक 62 लोगों की मौत हो गई है। वहीं तूफान की वजह से पूरे अमेरिका में तबाही मची है। न्यूयॉर्क में लगातार सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका में 11 राज्यों में ठंड के कारण लोगों की मौत की भी खबरें हैं। इमरजेंसी जैसी स्थिति है। हजारों यात्री अमेरिकी हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और खतरनाक बर्फीले तूफान की वजह से अभी तक हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं और अभी सैकड़ों फ्लाइट्स को और कैंसिल किया जाना बाकी है। अमेरिका में अभी भी तूफान की रफ्तार घातक है और इसीलिए फ्लाइट्स का उड़ान भरना काफी मुश्किल है। बुधवार को अमेरिका में 2800 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। वहीं 3200 विमान देरी से उड़ सके हैं। अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। बिजली पानी का संकट बना हुआ है। घंटों एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं। भारी भीड़ एयरपोर्ट पर नजर आ रही है और इस वक्त सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर में एक बार फिर से शहनाई बजने वाली है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का रोका हो गया है। अनंत का रोका उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ हुआ। अनंत और राधिका का रोका राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ और दोनों की शादी कब होगी अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अनंत और राधिका दोनों बचपन के दोस्त हैं। राधिका अंबानी परिवार के हर फैमिली फंक्शन में नजर आती रही हैं और इस दौरान पूरा मुकेश अंबानी परिवार मौजूद रहा। अनंत अंबानी का राधिका मर्चेंट के साथ रोका हुआ है, जिसके लिए पहुंची थी पूरा का पूरा परिवार। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे जो अब जल्दी से शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन मुकेश अंबानी का ये पूरा परिवार नाथद्वारा पहुंचा और परिवार समेत नाथद्वारा पहुंचे मुकेश अंबानी। छोटे बेटे अनंत अंबानी का रोका हुआ। अनंत का रोका उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ हुआ है। अनंत और राधिका का रोका राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ। दोनों की शादी कब होगी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अनंत और राधिका दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। राधिका अंबानी परिवार के हर फैमिली फंक्शन में नजर आती रही हैं। इस दौरान पूरा मुकेश अंबानी परिवार भी मौजूद रहा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।